जयकारा शेरां वाली का सांचे दरबार की जय। सीताराम 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 बोल, राधे श्याम राधे श्याम बोल। सीताराम 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 बोल, राधे श्याम राधे श्याम बोल। काहे प्राणी भटक रहा है, काहे प्राणी भटक रहा है, जीवन है अनमोल रे। सीताराम 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 बोल, राधे श्याम बोल। नासन बंदे मेरी जीवन खाक की तेरी, चांदी नोखी चांदनी है फिर है रात मेरी। धर्मराज के आगे तेरे, धर्मराज के आगे तेरे खुल जाएंगे पोल रे। सीताराम 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 बोल, राधे श्याम बोल। माटी के रंगीन खिलौने माटी में मिल जाएगा, माटी के रंगीन खिलौने माटी में मिल जाएगा। आज नहीं तो कल यहाँ पर कर्मों फल पाएगा, धीरज में न फिर मिलेगा, धीरज में न फिर मिलेगा, दिखेगा बोल रे। जय हो पवन सुत हनुमान, जय हो नवग्रह देवता, सीताराम सीताराम जय हो शनिदेव महाराज। साथी खाली हाथ नहीं है, दोस्त जी क्यों आए ना। साथी खाली हाथ नहीं है, दोस्त जी क्यों आए ना। जोड़ जोड़ कर लिए खजाने, साथ एक पाए ना। भव सागर के अंदर तेरी, भव सागर के अंदर तेरी नैया रही है डोल रे। सीताराम 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 बोल, राधे श्याम बोल। जिसको समझे ये जग अपना वो एक दर्शन मेला, जिसको समझे ये जग अपना वो एक दर्शन मेला। अंतकाल पछताएगा जब जाएगा तो अकेला, अंतकाल पछताएगा जब जाएगा तो अकेला। सुंदर तन पे दाग लगाया, सुंदर तन पे दाग लगाया, मैली चादर ओढ़ रे। सीताराम 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 बोल, राधे श्याम बोल। जिसको समझे ये जग अपना वो एक दर्शन मेला, जिसको समझे ये जग अपना वो एक दर्शन मेला। अंतकाल पछताएगा जब जाएगा तू अकेला, सुंदर तन पे दाग लगाया, सुंदर तन पे दाग लगाया, मैली चादर ओढ़ रे। सीताराम 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 बोल,
राधे श्याम राधे श्याम बोल। ये माया है आनी जानी ये जग झूठा सपना, ये माया है आनी जानी ये जग झूठा सपना। मात पिता सुत बंधु प्यारे कोई नहीं है अपना, चार भाई शमशान में जाकर, चार भाई शमशान में जाकर देंगे अकेला छोड़ दे। सीताराम 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 बोल। राधे श्याम राधे श्याम बोल। सीताराम 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 बोल। राधे श्याम राधे श्याम बोल। जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणपति महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत कर दी सेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत की जो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। कांचन को पुत्र देत निर्धन को माया। कांचन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल की जो सेवा, सूर श्याम आए सफल की जो सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतधारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा,
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलित बलधामं हिमशैलाभदेहं धनुज्वन् कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। आप सभी को माता के इस मंदिर डडली के प्रांगण से मेरी ओर से अतुल अग्रवाल, सारिका अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, नरेंद्र जी, पंडित जी हमारे नवीन जी, नवीन कालिया जी और रमीला जी, रमीला पटेल जी, शशि बाला आंटी जी और उनके हस्बैंड विद्या रतन गुप्ता जी मंदिर में उपस्थित हैं और सभी लोग जो सभी मंदिर के ट्रस्टीज की ओर से आप सभी को जय माता की। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। जयकारा माँ शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की। आज मैं एक बार फिर से आपके समक्ष, आपके सामने श्री सत्यनारायण भगवान जी के महात्म्य का पाठ करने आया हूँ। आज आप सभी लोग पहले की भांति ही देश विदेश से लाइव पूजा के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। आज की कथा शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारे मातादा मंदिर परिवार के कुछ सदस्यों की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कुछ की मर्जी है कि उनकी निजी ज़िंदगी का, लाइफ का सम्मान किया जाए, इसलिए हम किसी का नाम का जिक्र नहीं करेंगे। पर प्रभु सब जानते हैं हमारी माता रानी किस बात से अनजान है, तो वो अपने बच्चों का, अपने भक्तों का कष्ट समझती हैं और उम्मीद है कि वो जल्द से ठीक होंगे और मंदिर में दर्शन करने फिर से आ सकेंगे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी परसों देहांत हो गया, तो वो भी एक महानायक थे इंडिया पॉलिटिक्स में, तो भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे। आज की कथा में पहले की भांति ही कुछ माया ऑनलाइन आई है और अभी आते आते जगदीश शर्मा जी हर साल की भांति, हर महीने की भांति इस बार फिर से उनकी ओर से 11 पाउंड की अरदास है और अभी शशि बाला आंटी जी की उनकी ओर से 5 पाउंड। तो श्री सत्यनारायण कथा से पूर्व हम आज अनंत चतुर्दशी के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। चतुर्दशी कल शुरू हुई थी 8:48 पर सुबह, और सुबह आज 9:38 पर 1 सितंबर को तिथि चतुर्थी खत्म हुई, उसके बाद पूर्णिमा लग गई। तो गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, हिंदुस्तान में, इंग्लैंड में हमारे बहुत ज़ोरों शोरों से गणपति बाप्पा का पर्व मनाया जाता है। इस बार थोड़ा सा रंग उतना नहीं लगा, पर जगह जगह सभी मंदिरों में अच्छे से उनका गणेश जी का आगमन हुआ और कुछ मेरे ख्याल कल विसर्जन हो गया और कुछ शायद आज विसर्जन हुआ। तो गणपति जी अपने घर चले गए, लेकिन अपने दिलों में, हमारे दिलों में, हमारे मंदिरों में सभी भी विद्यमान हैं। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आती है, अनंत चतुर्दशी और उसके बाद पूर्णिमा। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश उत्सव का समापन होता है। इस दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन खासकर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को इस दिन व्रत रखने और अनंत भगवान की पूजा करने का महत्व बताया था। पांडवों द्वारा जुए में अपना राजपाट हार जाने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा था कि दोबारा राजपाट प्राप्त हो और इस कष्ट से छुटकारा मिले, इसका उपाय बताएं। तो श्री कृष्ण ने उन्हें सपरिवार सहित अनंत चतुर्दशी का व्रत बताया था। उन्होंने कहा था कि चतुर्मास श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, चतुर्मास के प्रारंभ को देवशयनी एकादशी कहा जाता है और अंत को देवोत्थान एकादशी, जो कि 1 जुलाई से 25 नवंबर तक का समय है। अभी अश्विनी मास चल रहा है और कल से अधिक मास का अश्विनी मास
दोबारा से लगेगा, जैसे कि अगस्त के बाद अगस्त दोबारा। तो उन्होंने कहा था कि चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप दिया था। इनके ना तो आदि का पता है न अंत का, इसलिए भी ये अनंत कहलाते हैं। अतः इनके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह सुनकर युधिष्ठिर ने अपने परिवार सहित इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की थी, जिसके चलते उन्हें अपना राजपाट पुनः मिल गया था। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत विष्णु की पूजा का विधान होता है। इस दिन अनंत सूत्र बांधने का विशेष महत्व होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा के बाद बाजू पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। भगवान विष्णु के सेवक भगवान शेषनाग का नाम भी अनंत है। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है। बोलो अनंत भगवान की जय। आप भी जब जाएं तो पंडित जी से आप रक्षा सूत्र अनंत सूत्र बंधवा सकते हैं मौली के रूप में। तो वो भगवान विष्णु का ध्यान करें और अनंत सूत्र पंडित जी से आप बंधवा सकते हैं। एक और सूचना, वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम एसेंशियल बिल्डिंग वर्क विच विल बी स्टार्टिंग सून, होपफुली बाय फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर और मिडल वीक, एंड ए रफ एस्टिमेट इज गिवन around of over 10,000 pounds. We also get some other work to be done and need your help. Please come forward to participate in our temple activities and help us to help you and to help our coming generations. आपको ये बता दूं और यह बताता चलूं कि आप जब भी कभी कोई राशि मुझे, मंदिर के किसी और सदस्य को या फिर मंदिर में उपस्थित पंडित जी को दान स्वरूप देते हैं, उसकी रसीद अवश्य है। हम पिछले महीने बताया था कि हम मंदिर में बैठने के लिए नई चादरें ला रहे हैं और उसके लिए आपसे सहायता की मांग भी की थी। आपका धन्यवाद, वो शीट्स आ गई हैं। आपका एक बार से फिर से आभार। सबसे जरूरी, मंदिर में चलने वाले सेवा के काम करने वाले सेवादारों का, वॉलंटियर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनमें से कुछ नाम हैं। नवीन पंडित जी हमारी लगभग 2 महीने से मंदिर को अपनी कुशलता से चला रहे हैं और भगवान की बड़ी कृपा है कि उनके ऊपर भी बड़ी कृपा है जो उनको मंदिर की सेवा का मौका मिला, और हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि मंदिर एक अच्छे कर्मठ व्यक्ति के हाथ में है। तो उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद। नरेंद्र जी, नीलम जी, रमीला जी, सपना जी, प्रभव, सारिका, आशीष एंड शेखर जी, ब्रिज मोहन अग्रवाल जी, अंकल जी, सभी वॉलंटियर सर्विस कर रहे हैं। आप सभी का दिल से आभार। और भी कई नाम हैं, माता रानी जानती हैं। आप सभी का धन्यवाद। हमारी शशिबाला आंटी जी भी बार बार फ़ोन करके जो भी सेवा होती है वो उसकी कोशिश करती हैं। उनका हर सेवा में उनका कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में उनका नाम दर्ज है। और मैं अपनी समिति के भी सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि ये सभी काम इन सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं। सदस्यों के नाम इस प्रकार से हैं: मिसेस कृष्णा गुप्ता जी, मिसेस सुदर्शना शर्मा जी, ब्रिज मोहन अग्रवाल जी, मिसेस किरण त्री जी, मिस्टर सब्बरवाल, मिस्टर GC नारद जी, मिस्टर TR कपूर जी, मिसेस किरण गुप्ता जी, मिस्टर चंद्रशेखर अलूवालिया जी, मिसेस योगिता अग्रवाल जी, मिसेस सुमिता बख्शी जी, मिस्टर विजय शर्मा जी एंड माई सेल्फ अतुल अग्रवाल। चलिए अब कथा की ओर बढ़ते हैं। कथा से पहले एक भजन हमेशा की तरह। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। इसी धरा से शरीर आए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर आए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम
एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापिस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। चलिए अब श्री सत्यनारायण महिमा कथा शुरू करने से पहले श्राद्ध का महत्व एवं श्री परशुराम पुरुषोत्तम मास के बारे में, उसकी महिमा के बारे में जानेंगे। अब सॉरी, मेरी भाषा पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को आज। पुरुषोत्तम मास, बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। जय हो श्री द्वारकाधीश जी की। कथा शुरू करने से पहले श्री कृष्ण जी की स्तुति कर लेते हैं, आप सुनिए और आनंदित होइए। भजे व्रजेक मंडनम समस्त पाप खंडनम, सभक्त चित्त रंजनम सदेव नंद नंदनम, सुपेच गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम, अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। नमामि कृष्ण नागरम। मनोज गर्व मोचनम विशाल लोल लोचनम, विद्युत गोप शोचनम नमामि पदम लोचनम, करार विंद भूधरम स्मितवलोक सुंदरम, महेंद्र मान धारणम नमामि कृष्ण वारणम। नमामि कृष्ण वारणम। कदम्ब सूर्ण कुंडलम सुचारु मंड मंडलम, प्रजागणैक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम, यशोदया समुदया सगोपया सनंदया, सुतम सुखेकदायकम नमामि गोपनायकम। नमामि गोपनायकम। सदैव पाद पंकजम मदीय मानसे निजम, ददातु मुत्तलाकम नमामि नंद बालकम, समस्त दोष शोषणम समस्त लोक पोषणम, समस्त गोप मानसम नमामि नंद लालसम। नमामि नंद लालसम। भो भरावतारकम भवाब्ध कर्णधारकम, यशोमती किशोरकम नमामि चित्तचोरकम, दिगिंत कांत भणिग्नम सदा सदालि संगिनम, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। नमामि नंद संभवम। गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम, सुदिशु विश्व निंद कंदनम नमामि गोपनंदनम, नवीन गोपनागरम नवीन केलिलम पटम, नमामि मेघ सुंदरम तथित प्रभाल सत्पतम, तथित प्रभाल सत्पतम, समस्त गोपनंदनम
भुजैक मोदनम नमामि कुंज मध्यगम प्रसन्न भानु शोभनम निकाम कामदायकम दिगंत चारु सायकम रसाल वेणु गायकम नमामि कुंज नायकम नमामि कुंज नायकम् विदिग्ध गोपिका मनोज्य कल्पशायिनम नमामि कुंज कानने प्रवृद्ध आयनिपायिनम किशोर कांति रंजितम दृगुज्जनम सुशोभितम गजेंद्र मोक्षकारिणम नमामि श्री विहारिणम नमामि श्री विहारिणम् यथा तथा तथा यथा यथेव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाश्च कवतेयं जप्ति ये द्वितीय पुमान् भवेत् स नंद नंदने भवे भवे सुशक्तिमान भवे भवे सुभक्तिमान। ओम नमो श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। सरल शब्दों में अगर श्री पुरुषोत्तम मास की कथा कही जाए तो चंद्र मास और सौर मास यानी कि सूर्य के अनुसार महीना के अंतर को खत्म करने के लिए एक माह जोड़ा जाता है। जैसे कि सौर मास 30 या 31 दिन का होता है और साल में 365 दिन का होता है, किंतु चंद्र मास के मुताबिक ये दिन चंद्र के हिसाब से एक मास में कभी 27, 28, 29 या फिर कभी 30 दिन तक होते हैं। और इस तरह साल के हिसाब से चंद्र वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन 3 घड़ी 48 पल छोटा है। चंद्र वर्ष में इसलिए हर 3 वर्ष में इसमें एक महीना जोड़ दिया जाता है। सौर मास के नाम कुछ इस प्रकार से हैं जिनको हम अपनी राशियों के नाम से भी जानते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ, मकर, मीन। जिस दिन सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है उसी दिन की संक्रांति होती है। इस राशि प्रवेश से ही सौर मास का नया महीना शुरू माना गया है। चंद्रमास के नाम जो हम लोग ज़्यादा लोग जानते हैं, इनको चंद्रमास के नाम जो हैं वो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, माघ, शीश या अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन। पंचांगम परंपरागत भारतीय कालदर्शक है जिसमें समय के हिंदू इकाइयों वार, तिथि, नक्षत्र, करण, योग आदि का उपयोग होता है। इसमें सारणी या तालिका के रूप में महत्वपूर्ण सूचनाएं अंकित होती हैं जिनकी अपनी गणना पद्धति है। अपने भिन्न भिन्न रूपों में यह लगभग पूरे नेपाल और भारत में माना जाता है। असम, बंगाल, उड़ीसा में पंचांगम को पंचिका कहते हैं। पंचांग का शाब्दिक अर्थ है 5 अंग, अर्थात पंचांग में वार, तिथि, नक्षत्र, करण, योग इन 5 चीज़ों का उल्लेख मुख्य रूप से होता है। इसके अलावा पंचांग से प्रमुख त्योहारों, घटनाओं, ग्रहण आदि और शुभ मुहूर्त की भी जानकारी होती है। गणना के आधार पर हिंदू पंचांग की 3 धाराएं हैं। पहली चंद्र आधारित, दूसरी नक्षत्र आधारित और तीसरी सूर्य आधारित कैलेंडर पद्धति। भिन्न भिन्न रूप में यह पूरे भारत में माना जाता है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। प्रत्येक महीने में 15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। प्रत्येक साल में 2 अयन होते हैं, जैसे उत्तरायन और दक्षिणायन। अयन का अर्थ होता है चलना या तो फिर मार्ग। इन 2 अयनों की राशियों में 27 नक्षत्र भ्रमण करते रहते हैं। 12 मास का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन विक्रम संवत से शुरू हुआ। विक्रमी संवत यानी कि ईस्वी सन और उसमें 57 जोड़ दिए जाएं। जैसे आज की तिथि जाननी हो तो आज है 1 सितंबर 2020 प्लस 57 यानी 2077 विक्रमी संवत। चतुर्दशी सुबह तक और अब तिथि पूर्णिमा है तो आज की पूरी तिथि कही जाएगी अश्विनी पूर्णिमा विक्रमी संवत 2077। ऐसे ही है ना हरी साहब? ऐसे ही अब का समय भी देखा जा सकता है जो कि हरी अंकल जी किसी समय भी समझा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महीने के हिसाब सूर्य व चंद्रमा की गति पर रखा जाता है। यह 12 राशियां 12 सौर मास हैं। जिस दिन सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है जैसे पहले बताया उस दिन की संक्रांति होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी आधार पर महीनों का नामकरण हुआ। चंद्र वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन 3 घड़ी और 48 पल छोटा है, इसलिए हर 3 वर्ष में इसमें एक महीना जोड़ दिया जाता है। इसको मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने कई लोगों से बात करी, हमें इस बारे की पूरी जानकारी नहीं थी, तो इसलिए मुझे लगा कि ये मंच अच्छा है, इस पर हमें जानकारी मिल सके, जिसे हम अधिक मास कहते हैं। इसके अनुसार एक साल को 12 महीनों में बांटा गया
और प्रत्येक महीने में 30 दिन होते हैं। महीने को चंद्रमा की कलाओं के घटने और बढ़ने के आधार पर दो पक्षों यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में विभाजित किया गया है। एक पक्ष में लगभग 15 दिन या 2 सप्ताह होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक दिन को तिथि कहा गया, जो पंचांग के आधार पर 19 घंटे से लेकर 24 घंटे तक होती है। दिन को 24 घंटों के साथ साथ 8 पहरों में भी बांटा गया है। एक प्रहर कोई 3 घंटे का होता है। एक घंटे में लगभग 2 घड़ी होती है। एक पल लगभग आधा मिनट के बराबर होता है और एक पल में 24 क्षण होते हैं। पहर के अनुसार देखा जाए तो 4 पहर का दिन और 4 पहर की रात होती है। पुराणों में अधिक मास यानी मल मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। उस कथा के अनुसार स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु के पास गया और उनसे दुखड़ा रोया। इसलिए भक्त वत्सल श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुंचे। वहां श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास की बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसलिए प्रति तीसरे वर्ष संवत्सर में तुम्हारे आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ कुछ अच्छे कार्य करेगा उसे कई गुना पुण्य मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मास को धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया। अतः इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान एवं दान करने वाले को कई पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। ऐसा माना गया है कि पुरुषोत्तम मास में होने के कारण यह माह मलिन होता है। इस अधिक मास के महीनों में मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। इस महीने के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, वास्तु पूजा, यज्ञोपवीत, नामकरण आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते। जबकि पुरुषोत्तम मास के महीने में भगवान की पूजा, व्रत, यज्ञ आदि करने से मनुष्यों के सभी कष्ट दूर होते हैं। साथ ही पुरुषोत्तम मास के दौरान दान पुण्य आदि करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से देवों की कृपा बनी रहती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इस माह में किए गए सभी धर्म कार्य, सभी दान बाकी महीनों की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा फल देता है। इसलिए मंदिर समिति ने यह विचार कर निर्णय किया कि इस पुरुषोत्तम मास में श्री रामचरितमानस का मास पारायण का पाठ अर्थ सहित किया जाएगा। ये पाठ 18 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक चलेगा। हर रोज़ शाम 5 बजे से 7 बजे तक मंदिर के प्रांगण में ये पाठ किया जाएगा। आप इसमें भाग लेकर पुण्य के भागी बने। आप सभी के सहूलियत के लिए हमने इसकी एक दिन की स्पॉन्सर्ड धनराशि 21 पाउंड रखी है। आप लोग इसमें अधिक से मंदिर में आकर श्रवण लाभ ले सकते हैं, किंतु आपको अपना नाम पहले देना होगा ताकि हम आपकी सुरक्षा का खास ध्यान रख सकें। आपका आभार। इसी पुरुषोत्तम मास से जुड़ी विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार दैत्यों के आदि पुरुष कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याकशिपु ने कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता का वरदान को छोड़ कोई भी और वरदान मांग लो। तो उसने यह वरदान प्राप्त कर लिया कि ना वह किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकेगा, ना पशु द्वारा, ना दिन में मारा जा सकेगा, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना किसी अस्त्र के प्रहार से और ना किसी शस्त्र के प्रहार से उसके प्राणों को कोई डर रहेगा। और साथ ही कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए किसी भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया और वह अपने को अमर समझने लगा। उसने इंद्र का राज्य छीन लिया और तीनों लोगों को प्रताड़ित करने लगा। वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें। उसने अपने राज्य में विष्णु की पूजा को वर्जित कर दिया। हिरण्याकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था और यातना एवं प्रताड़ना के बावजूद वह विष्णु की पूजा करता रहा। क्रोधित होकर हिरण्याकशिपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर प्रज्वलित अग्नि में चली जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी।
जब होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया तो प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ, पर होलिका जलकर राख हो गई। अंतिम प्रयास में हिरण्यकशिपु ने लोहे के एक खंभे को गर्म कर लाल कर दिया तथा प्रहलाद को उसे गले लगाने को कहा। एक बार फिर भगवान विष्णु प्रहलाद को उबारने आए। वे खंभे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो ना घर का बाहर था ना भीतर, गोधुली बेला में जब न दिन था ना रात, आधा मनुष्य आधा पशु, जो ना नर था ना पशु, ऐसे नरसिंह के रूप में अपने लंबे तेज नाखूनों से, जो ना अस्त्र थे ना शस्त्र, मार डाला। और उसकी मृत्यु के लिए भगवान विष्णु ने एक और महीने का निर्माण किया, जो कि ब्रह्मा जी द्वारा बनाए 12 महीनों में से नहीं था। इस प्रकार हिरण्यकश्यप अनेक वरदानों के बावजूद अपने दुष्कर्मों के कारण भयानक अंत को प्राप्त हुए। बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भगवान कृष्ण प्रभु राम की जय। तो अंत में हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि हम सभी को अच्छे और सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति दें और हमारा मार्गदर्शन करें। ये पावन महीना हर तीसरे साल में आता है और मनुष्य ही केवल एक ऐसा प्राणी है जो अपने कर्मों के द्वारा अपना आज, अपना भविष्य और यहाँ तक कि अपने अगले जन्मों तक को सुधारने की ताकत रखता है। तो उठो जागो। एक हमारा बहुत ही प्रिय बंसल परिवार है, उनमें राखी बंसल जी को यह भजन बहुत पसंद है। कह रही थी कि उनकी मम्मी का भी बड़ा प्रिय भजन है, तो आप लोग भी सुनिए, गुनगुनाने की कोशिश करते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु से नैन मिला। यह प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। ये प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करे सो अभी कर ले। जो कल करना सो अब कर ले, जो आज करे सो अभी कर ले। जब चिड़िया ने चुग के चलिया, फिर पछताए क्या होवत है। जब चिड़िया ने चुग के चलिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। नादान भुगत अपनी करनी है, पापी पाप में चैन कहाँ। नादान
पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोवत है। जब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो यही उठने की बेला है, हमें उठने की जागने की ज़रूरत है। तो चलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो अब हम श्राद्ध की महिमा देख लेते हैं और श्राद्ध का महत्व बोलते हैं, और उसके बाद श्री सत्यनारायण की कथा। श्राद्ध की महिमा गाने से पहले भी कुछ लाइनें गुनगुना लेते हैं। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो, निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीली हरेवन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। श्राद्ध महिमा। जो श्रद्धा से किया जाए या दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। वैष्णवाचार्य श्री चंदन गोस्वामी जी, जो हमारे मंदिर में भी कई बार हमें उनको सुनने का सौभाग्य मिला, उनका संदेश पढ़ा, तो वहाँ भी यही कहा गया है कि श्रद्धया दीयते यस्मात् तच्छा दधम, यानी जो श्रद्धा से किया जाए या दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। हिंदू धर्म में एक अत्यंत सुरभित पुष्प है कृतज्ञता की भावना, जो कि बालक में अपने माता पिता के प्रति स्पष्ट परिलक्षित होती है। हिंदू धर्म का व्यक्ति अपने जीवित माता पिता की सेवा तो करता ही है, उनके देहावसान के बाद भी उनके कल्याण की भावना करता है एवं उनके अधूरे शुभ कार्यों को पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। श्राद्ध विधि इसी भावना पर आधारित है। आधुनिक विचारधारा एवं नास्तिकता के समर्थक शंका कर सकते हैं कि यहाँ दान किया गया अन्न पितरों तक कैसे पहुँच सकता है। तो एक संत के अनुसार जब भारत की मुद्रा रुपया अमेरिका में डॉलर एवं इंग्लैंड में पाउंड होकर मिल सकती है एवं अमेरिका का डॉलर जापान में येन और दुबई में दिनार होकर मिल सकते हैं, यदि इस विश्व की नन्ही सी मानव रचित सरकारें इस प्रकार मुद्राओं का रूपांतरण कर सकती हैं, तो ईश्वर की सर्वसमर्थ सरकार आपके द्वारा श्राद्ध में अर्पित वस्तुओं को पितरों के योग्य करके उन तक पहुँचा दे, इसमें क्या आश्चर्य है। शास्त्रों में आता है कि अमावस के दिन तो पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए।
मृत्यु के बाद जीवात्मा को उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठ कर्मानुसार स्वर्ग नरक में स्थान मिलता है। पाप पुण्य क्षीण होने पर वह पुनः मृत्यु लोक पृथ्वी में आता है। मान लो आपके माता पिता या फिर किसी भी परिवार की दिवंगत आत्मा की मुक्ति हो गई हो, तो उनके लिए किया गया श्राद्ध कहाँ जाएगा? जैसे आप किसी को मनी ऑर्डर भेजते हो, वह व्यक्ति मकान या ऑफिस खाली करके चला गया तो वह मनी ऑर्डर आप ही को वापस मिलता है। वैसे ही श्राद्ध के निमित्त से किया गया दान आप ही को विशेष लाभ देगा। शास्त्रों के मुताबिक मनुष्य के लिए 3 ऋण बताए गए हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण व तीसरा पितृ ऋण। इनमें पितृ ऋण को श्राद्ध या पिंड दान करके उतारना आवश्यक है, क्योंकि जिन माता पिता ने हमारी आयु, आरोग्यता तथा सुख सौभाग्य की अभिवृद्धि के लिए अनेक प्रयास किए, उनके ऋण से मुक्त न होने पर हमारा जन्म लेना निरर्थक होता है। श्राद्ध का अर्थ अपने देवों, परिवार, वंश, परंपरा, संस्कृति और इष्ट के प्रति श्रद्धा रखना है। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध भी कहा जाता है, श्राद्ध पूर्णिमा के साथ शुरू होकर 16 दिनों के बाद सर्व पितृ अमावस के दिन समाप्त होता है। हिंदू अपने पूर्वजों अर्थात पितरों का विशेष रूप से भोजन प्रसाद के माध्यम से सम्मान, धन्यवाद व श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या के रूप में जाना जाता है। अमावस्या पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जिन व्यक्तियों को अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि की सही तारीख, दिन नहीं पता होता, वे लोग इस दिन उन्हें श्रद्धांजलि और भोजन समर्पित करके याद करते हैं। आप तिथियों के बारे में हमसे या पंडित जी से पूछ सकते हैं। इस साल सर्वपितृ अमावस्या 17 सितंबर 2020 को है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के समय पूर्वज अपने रिश्तेदारों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। श्राद्ध कर्म की व्याख्या रामायण और महाभारत दोनों ही महाकाव्य में मिलती है। मैं ऐसे ही बैठे इसी के बारे में कुछ सोच रहा था तो ये ख्याल आया कि श्राद्ध हमें केवल पितरों की याद ही नहीं दिलाता, यद्यपि ये संकेत भी देता है कि जीवन नश्वर है और एक दिन हमारा जीवन भी बीता हुआ कल बन जाएगा। इसलिए मित्रों, हमें अपना आगे वाला कल, या तो जब हम काल के मुख में जाकर कल बन जाएंगे, हमें उस कल को भी संवारना है, पर शर्त ये है कि उसके लिए हमें हमारे द्वारा किए जाने वाले आज के कर्मों को निहारना है, संवारना है। तो आखिर में बस यही कि अपने माता पिता का आदर करें, उनके यश को बढ़ाने का काम करें। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। हरि। तो ये तो थी छोटी सी श्राद्ध की, कहीं कहीं से नकल मार के मैंने कुछ किताबों से, कुछ इंटरनेट से ढूंढ के, तो उम्मीद है कि मैंने इसके साथ न्याय किया होगा और आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको पता तो होगा ही, पर चलो रिमाइंड। चलिए अब श्री सत्यनारायण महिमा की कथा। ओम अस्तु मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मां मृतंगमया। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अंधकार आपका दुश्मन नहीं, आपका दुश्मन आपकी अज्ञानता है। वैसे तो समस्त कथाओं का सार है सद्गुणों का अपने चरित्र में जागरण। विचारने की बात है कि विद्वानों ने पुराणों में जितनी भी कथाओं का वर्णन किया है, वह गुणों के हिसाब से एक आदर्श चरित्र गढ़कर, जिससे उस चरित्र के आदर्श हम अपने जीवन में उतार कर उस चरित्र जैसे चरित्रवान हो सके। भृगु जी कहते हैं, मुने सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है, सत्य के ही आधार पर संसार टिका हुआ है।
और सत्य के ही प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग में जाता है। असत्य अंधकार का रूप है, वह मनुष्य को नीचे गिराता है। झूठे ही सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने। जय जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। भावार्थ जिसका बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। चूंकि यहाँ चर्चा का विषय श्री सत्यनारायण भगवान का चरित्र है, सो उनकी स्तुति में बोले जाने वाले मंत्र पर विचार करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेशं, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। अर्थ, हम उस ईश्वर विष्णु की वंदना करते हैं जो शांत चित्त है, सर्पों की शैया पर शयन करने वाले हैं, कमल युक्त नाभि वाले हैं, देवताओं के भी भजनीय हैं, विश्व का आधार हैं, गगन के समान सर्वव्यापक हैं, मेघों के जैसे ही सुंदर वर्णों वाले हैं, साक्षात लक्ष्मी जी जिनकी सेवा में तत्पर हैं, तथा वह कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले वह योगियों के भी ध्यान के परम केंद्र हैं, तथा सभी प्राणियों के एकमात्र ईश्वर नाथ हैं। तो हमें ये जानने को मिलता है कि जीवन हमेशा ही संघर्षों से भरा है, किंतु हमें हमेशा शांत रहकर अपने काम में निरंतर लगे रहना है। जैसे भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे रहकर भी निरंतर मुस्कुराते हुए वो पालनहारे हम सभी का पालन कर रहे हैं। तो ये ऊर्जा, ये ज्ञान हमें सत्संग से ही मिलता है, और क्या करना है, कैसे करना है, इसका विवेक भी हमें सत्संग से ही मिलता है। लेकिन ये सब प्रभु कृपा के बिना संभव नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी कि बिना सत्संग के कुछ भी करने का विवेक नहीं होता, या कि विवेक के बिना सत्संग नहीं मिलता, या ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का संगम ही राम कृपा है। यानी कि हमें सत्य का या सच का संग करना है, वही सच जो कि नारायण है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि नारायण ही शाश्वत है, सनातन है, सच है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जिनके जीवन में सत्वचन, सत्कर्म, सत्संग, सत्पुरुष, सद्ग्रंथ, सात्विकता, सच्चिदानंद है, यह श्री सत्यनारायण जी की कथा विशेष रूप से उन्हीं के लिए ही है। पर इसका मतलब ये कदापि नहीं कि बाकी लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि विधाता भगवान दयालु हैं। जैसे पेड़ यह नहीं देखता कि कोई धर्मी है, अधर्मी है, अमीर है, गरीब है, पशु है, पक्षी है, सभी को समान रूप से छाया देता है। नदी सभी को समान रूप से जल देती है, सूर्य प्रकाश सभी को समान रूप से देता है। इसी प्रकार प्रभु दया तो सभी के ऊपर करते हैं, पर करुणा केवल भक्तों के ऊपर ही करते हैं। आप सभी ज्ञानी हैं, धर्म को अच्छे से समझते हैं, पर क्या ये कभी चिंतन किया है कि श्री सत्यनारायण भगवान कौन है, इनका जन्म कब हुआ? आप में से ज़्यादा लोगों ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, और ये भी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने धरती पर कई अवतार लिए, और हम उन्हें कभी दशावतार के रूप में, द्वादश अवतार के रूप में, या तो फिर कभी उनके 24 अवतारों के रूप में पूजते हैं।
हम यह भी जानते हैं कि जैसे भगवान राम का जन्म चैत्र की नवमी को हुआ था, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री वामन जयंती अभी गई है के रूप में मनाया जाता है। किंतु तो ये श्री सत्यनारायण स्वामी कौन है? दरअसल सत्यनारायण भगवान के जन्म की कोई कथा मुझे कभी मिली नहीं। कभी सोचा है कि भगवान अवतार कब और क्यों लेते हैं, तो श्री गीता में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं पापियों को तारने के लिए, संतों पर कृपा करने के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए बार बार धरती पर आता रहा हूँ, आता रहूँगा। पर परम संत श्री राजेश्वरानंद जी कहते हैं कि भगवान पाप के कारण नहीं बल्कि बाप के कारण जन्म लेते हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने धर्म का आचरण छोड़ दिया तो महाराजा दशरथ जैसे, वासुदेव या नंद बाबा जैसे लोग नहीं हैं, या हम लोगों ने उतना धर्म पुण्य संचित नहीं किया जिसके लिए प्रभु को, भक्तों को दर्शन देने के लिए आना पड़े। तो मैं कहीं पढ़ रहा था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपसे शेयर करें। छोटी सी लाइन है, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्मो रक्षति रक्षता अर्थात तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इसे इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि धर्म की रक्षा करो, तुम स्वतः रक्षित हो जाओगे। इस एक पंक्ति धर्मो रक्षति रक्षता में कितनी बातें कह दी गई हैं, इसे कोई स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। धर्म जिसे लोग समुचित जानकारी के अभाव में अपनी अपनी परिभाषाएं देकर समझने समझाने का दुष्प्रयास करते हैं, वास्तव में अत्यंत व्यापक और विशाल अर्थ को अपने आप में समेटे हुए है। धर्म ही इस चराचर जगत एवं संपूर्ण जीवों के जीवन का मूल है। धर्म के बिना ना इस सृष्टि की कल्पना की जा सकती है और ना ही मानव जीवन की। धर्म के बिना ये विश्व श्रीहीन हो जाएगा, जिसमें ना किसी प्राण शक्ति का वास होगा, ना किन्हीं पुण्य विचारों का। अतः धर्म को सही प्रकार से समझना सर्वप्रथम अति आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि धर्म क्या है। हिंदू धर्म के अनुसार परोपकार पुण्य है, दूसरों को कष्ट देना पाप। स्त्री आदरणीय है, पर्यावरण की रक्षा हमारी उच्च प्राथमिकता है। हिंदू दृष्टि समतावादी एवं समन्वयवादी है। जीवन मात्र की सेवा ही परमात्मा की सेवा है, यानी कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। धर्म एक आधार है जिस पर मनुष्य के नैतिक एवं मानवीय गुण तथा दया, क्षमा, तप, त्याग, मनोबल, सत्यनिष्ठा, सुबुद्धि, शील, पराक्रम, नम्रता, कर्तव्य निष्ठा, मर्यादा, सेवा, नैतिकता, विवेक, धैर्य इत्यादि पनपते हैं। धर्म की छत्रछाया में इन गुणों का सर्वांगीण विकास होता है। मनुष्य सिर्फ अपनी मानवाकृति के कारण मनुष्य नहीं कहलाता, बल्कि अपने उपरोक्त गुणों से वास्तविक मनुष्य बनता है। मनुष्यों और पशुओं में अंतर शारीरिक नहीं है, बल्कि पशुओं में ऊपर बताए गए मौलिक मानवीय गुणों में से कुछ का अभाव है। हाँ, यहाँ ये भी कह देना आवश्यक है कि पशुओं में कुछ वो गुण जरूर हैं जो आजकल मनुष्यों में नहीं होते। मौलिक मानवीय गुणों का सिर्फ होना ही आवश्यक नहीं, बल्कि उनकी निरंतर रक्षा भी होनी चाहिए। ये कार्य भी धर्म के सुरक्षा आवरण में रहकर ही हो सकता है, क्योंकि अनेक अवसरों पर यह देखा गया है कि परिस्थितियां विपरीत होने पर मनुष्य में मानवता का उत्तरोत्तर ह्रास होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य में धैर्य का अभाव होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर नामक षट रिपुओं के अधीन मानव केवल स्वयं के बारे में सोचना शुरू कर देता है। खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने का डर, ऊंचाई पर पहुंचने की तीव्र इच्छा मानव को दानव बना देती है। किसी से छीनी हुई वस्तु उसे लज्जित नहीं वरन गौरवान्वित करती है। किसी के आंसुओं का उसके लिए कोई मोल नहीं रह जाता। दया व्यावसायिकता की आंधी में उड़ जाती है। किसी भी चीज को सही गलत के हिसाब से देखने की बजाय मनुष्य उसे लाभ हानि के दृष्टिकोण से देखने और समझने लगता है।
श्री सत्यनारायण की कथा जातवाद, पूंजीवाद, अमीरी, गरीबी और स्त्री पुरुष से उठकर देखने की कथा है। इसमें ब्राह्मण किसी शूद्र को, शूद्र आगे जाकर किसी अन्य को, राजा वैश्य को, यानी कि हर व्यक्ति सबका भला चाहता है। मेरा भला हुआ तो औरों का भी उत्थान हो। हर व्यक्ति अपने मानव धर्म का पालन करता है। असल में जीवन का दर्शन ही श्री सत्यनारायण कथा है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास कितने ही अमूल्य ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं। उसी में स्कंद पुराण के रेवा खंड में ये प्रसंग आता है कि देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाते हैं और आगे उनका संवाद है। प्रश्न अभी भी यह है कि श्री सत्यनारायण भगवान कौन है? तो मेरी समझ के अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान का कभी जन्म नहीं हुआ, क्योंकि सत्य तो शाश्वत होता है, सनातन होता है, इसका कोई आदि अंत नहीं होता। सत्य संसार में सबसे महान सिद्धांत है। सत्य का मतलब है सभी के कल्याण हेतु। इसलिए सत्य के बारे में व्यवहारिक बात यह है कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। आचार्य रविनंदन शास्त्री जी को मैं 1-2 दिन पहले सुन रहा था। उन्होंने भी कहा कि ईश्वर को पाने के लिए प्राणी का सत्य बोलना जरूरी है, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है। उन्होंने कहा कि जिसके जीवन में सत्य है उसके पास ही ईश्वर है। सत्य ही परमात्मा की परिभाषा है, इसलिए सच्चे मन से भगवान का ध्यान करना चाहिए। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही असल में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। भगवान भोले शंकर तो माँ पार्वती को कहते भी हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यम शिवम सुंदरम तुम्ही हो। सत्यं शिवं सुन्दरं तुम्ही हो। हे शिव हमारा उद्धार करना, सत्यम शिवम सुंदरम तुम्ही हो। हे शिव हमारा उद्धार करना, सत्यम शिवम सुंदरम तुम्ही हो। हे शिव हमारा उद्धार करना, हे शिव हमारा उद्धार करना, हे शिव हमारा उद्धार करना, सत्यम शिवम सुंदरम तुम्ही हो। हे शिव हमारा उद्धार करना। है वंदना के स्वर ये हमारे, हे नाथ इनको स्वीकार करना। है वंदना के स्वर ये हमारे, हे नाथ इनको स्वीकार करना। सत्यम शिवम सुंदरम तुम्ही हो। हे शिव हमारा उद्धार करना। मैं अपनी बातों में सत्य की बात इसलिए ज्यादा करता हूं क्योंकि ये हिंदू धर्म का आधार है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय साच है ताके हृदय आप। बाबा तुलसीदास भी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मनुष्य को समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष।
यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। कथासार ग्रहण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस किसी ने सत्य के प्रति श्रद्धा विश्वास किया, उन सबके कार्य सिद्ध हो गए। जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संतति, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप अहलौकिक सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से विधि विधान के साथ सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था, श्रद्धा में कमी थी। वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। कहते भी हैं शुभम अति शीघ्रम, यानी कि शुभ कार्य करने में विलंब नहीं करना चाहिए और जब बुरा विचार आए उसको कल पर टाल देना चाहिए। तो पहले अध्याय को पढ़ते हैं, उसे ध्यान से सुनिए। श्री सत्यनारायण व्रत का वर्णन देव ऋषि नारद जी के पूछने पर स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से किया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। व्यासुवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषे शोणकादेः प्रपुच्छर मुनव सर्वै सुतं पुराणिकं खलु। ऋषे उवाच व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलं तत्सर्व श्रोतुमिच्छाम कथयस्य महामुने। सूत उवाच नारदे नैव संपृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरश्रेये यथे वहा तच्र नुग्धमं समाहिता। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मन वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वे देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच करो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपने दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए
कि वह मनुष्य थोड़े ही प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। देवर्षि नारद बोले कि मैं बहुत श्रद्धा और विश्वास लेकर यहाँ आया हूँ। दरबार में सत्य स्वामी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सत्य स्वामी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सत्य स्वामी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। संसार सही रहने को यहाँ और दुख ही दुख सहने को यहाँ। भर भर के प्याले ओ भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में सत्य स्वामी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक में दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोगकर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवायां ले गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से ही पूरी होती हैं। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत का कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। यहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि आप श्री सत्यनारायण की पूजा किसी भी दिन करा सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। तो मित्रों, अपने समय को नष्ट ना करें और भगवान का ध्यान करें, क्योंकि ये जीवन अनमोल है। फिर पता नहीं कोई मौका मिलता है या नहीं, क्योंकि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस और तेरी मंजिल
किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में ही, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। इस पल का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। इस पल का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये श्वासें यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये श्वासें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी ने से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रों, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में इस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया, जहां उसने देखा कि ब्राह्मण प्रभु की स्तुति कुछ यूं कर रहा है। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। कि नामी बात की हूँ मैं, कि नामी पाप हर हो तुम, कि नामी
दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर व प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान जी का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसने अपनी लकड़ियों का दाम पहले से भी 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत काल में वैकुंठ धाम चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 2य अध्याय संपूर्ण। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 3रा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हो? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। साधु वैश्य ने राजा से पूछा, हे राजन, क्या मेरी इच्छा को भी भगवान सुनेंगे और कृपा करेंगे? तो राजन कहते हैं कि हम तो यही कहते हैं, भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है, करता है भोला दानी, मेरा नाम हो रहा है। भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं भोले दानी, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, तूफान में भी देखो ये जोत जल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, तूफान में भी देखो ये जोत जल रही है। भोले साहो की मैया ना डूबती नहीं है, करते हैं भोले दानी, मेरा नाम हो रहा है। भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है,
में जैसे मोती सदियों से पल रहा है, तेरे चाँद के भरोसे संसार चल रहा है। सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है, तेरे समान दाता दुनिया में कोई कहाँ है। करते हैं भोले रानी तेरा नाम हो रहा है, भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं भोले दानी तेरा नाम हो रहा है। तो साधु ने कहा कि मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर कन्या के लिए योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि ये साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यंत दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नासरपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जाकर राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा के ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अधिक दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह प्रार्थना भी की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। ससुर और जमाते ने भी यही पुकार की, कन्हैया हम नजरे करम चाहते हैं, कन्हैया हम नजरे करम चाहते हैं,
ये मन तेरे चरणों में मगन चाहते हैं। ये मन तेरे चरणों में मगन चाहते हैं। ये संसार तेरा है माया का घेरा, ये संसार तेरा है माया का घेरा, फंसा इसमें मेरा जीवन सुनहरा, फंसा इसमें मेरा जीवन सुनहरा। बस एक तेरा दर्श चाहते हैं, बस एक तेरा दर्श चाहते हैं। कन्हैया हम नजरे करम चाहते हैं, कन्हैया हम नजरे करम चाहते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से पुकार से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि बणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3य अध्याय संपूर्ण। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर ही एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार करके बोले, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दे। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, अगर नाथ दे देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। गणी का जामिल तो पल में उबारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे।
तो फिर साधु बोला कि आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले जैसा समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गई। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख व कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी, मेरी विदाए थामो आके बिहारी। बिगड़ी बनाई तुमने, बिगड़ी बनाई तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरे सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्ग जाता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 4th अध्याय संपूर्ण। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख का सामना किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़
वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया, तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दी काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत का 5वां अध्याय संपूर्ण। भजमनि नारायण नारायण नारायण, श्रीमनि नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब आरती से पहले एक भजन एक प्रार्थना सारी कर सुना रही हैं, उसके बाद आरती। हनुमान चालीसा आज मंगलवार भी है, पढ़ लेंगे। कितने का एक पैरा का बस उसको जैसे। चलिए पंडित जी आप राम राम की माला कर लीजिए। अच्छा फिर हनुमान चालीसा भी दीजिए। चलो भजन कैंसिल, मेरे ख्याल है लेट ही बड़ा हो गया, 6:45 हो गए हैं। आप लोगों की बातों में समय का पता ही नहीं चला। तो समय निकाल अच्छा मिल गई। धन्यवाद। पता है कि मैं फिर भी आपको ये टीवी पे चल रहा होता है तो फिर ये बड़ा घबराहट का विषय है। जैसे हनुमान चालीसा मेरे को आती है पर वो गाने में कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो मैं सोचता हूँ कि इसको देख कर गाया जाए, तो क्षमा। चलिए आप सब भी मेरे साथ बोलो, पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि धरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री
रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहज बदन तुमरे यश गावे, अंत कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीचा, नारद सारद सहित रहीसा, यम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके काते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, मिल्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम तुम्हारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ाए, मन क्रम भजन ज्ञान जो लाए। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिवर। हरि हरि ओम जय